गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में हम पंचुएशन के इन्वर्टेड कॉमास और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचुएशन मार्क्स। आज ये हमारी पंचुएशन की कौन सी फोर्थ वीडियो, पार्ट फोर्थ है। कौन सा है? पार्ट फोर्थ। पंचुएशन मार्क्स का पार्ट फोर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा 2 तक हमने पूरे समझ लिए थे। कोमा हमने पूरा अच्छे से समझा था। आज हम इन्वर्टेड कॉमास के बारे में समझेंगे। पंचुएशन का इन्वर्टेड कॉमास यानी उल्टे अर्ध विराम। इसका साइन कैसा होते हैं? उल्टे अर्ध विराम ये, ठीक है, ऐसे, और लास्ट में ऐसे लगे रहते, ये होता है इसका साइन। तो उल्टे अर्ध विराम क्या कहते हैं? वक्ता यानी जो कह रहा होता है, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा। जैसे जो वक्ता कह रहा है, जो सामने से कहने वाला व्यक्ति या पर्सन जो कुछ कह रहा है, उसको वैसा ही के वैसे लिखने को ज्यों का त्यों लिखना हो, तब उन्हें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। और इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। समझाने के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी कवि या कोई भी जो अपनी बात, जैसे डेफिनेशन जो लिखता है, डेफिनेशन जो देता है किसी भी चीज़ की परिभाषा, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, क्योंकि वो परिभाषा उसके द्वारा उसने लिखी होती है, उसके द्वारा दी जाती है, उसके ही वाक्यों में होती है, उसके वर्ड में होती है वो, तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे या कोई इंसान जो कुछ कह रहा है, तो वो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखना, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा उसने मुझसे? आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा। फीलिंग वेल, ये उसने मुझसे कहा था। इसको हम काय में लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। आ गए समझ में? ये वक्ता ने बिल्कुल कहा, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। चलिए, इन्वर्टेड कॉमा समझ में आ गया होगा। हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ होता है मार्क
ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन से हमें समझ में ही आ रहा है इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी सवाल करने वाला, प्रश्न सूचक चिन्ह। ये कैसा होता है, यूं करके यूं बना होता है कुछ इस तरह से, प्रश्न सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, ये हमें पता ही है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इस नियम देख लेते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग, प्रयोग यानी यूज, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्यों, वाक्यों यानी सेंटेंस के अंत, अंत यानी लास्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, यानी आपका क्या नाम है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें भी ये वाला साइन लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अब फिफ्थ देख लेते हैं हम। फिफ्थ कौन सा है, मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये क्या होता है, विस्मय बोधक, विस्मय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विस्मय दे बोधक चिन्ह, चिन्ह या साइन। इसका इसका साइन कैसा होता है, यूं करके नीचे एक डॉट लगी होती है, एक डंडा, एक ऐसा लाइन और नीचे एक डॉट। इसको देख लेते हैं, इसका क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस में मन के तीव्र भावों, तीव्र भावों तथा, हमें मालूम है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, जो हमारे दिल से एकदम से प्रकट होते हैं, जैसे अलास, हश, yippee, वाव, ये सब क्या होते हैं, करने वाले वाक्यों यानी सेंटेंस के बाद इस चिन्ह, चिन्ह यानी साइन का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। जैसे अलास, अलास काय के लिए करा जाता है? दुख के लिए। ठीक है, आई एम रिन्यूड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। दूसरा एक और देख लेते हैं। हुर्रे, आई हैव पास्ट, यानी वो खुशी मना रहा है कि वो पास्ट हो गया। आई हैव पास्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए हम क्या देख लेते हैं इसके बाद। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स कहाँ लगाए जाते हैं? ठीक है, कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ होता है? वाक्य में, यानी बड़े अक्षर। ठीक है, बड़े अक्षरों का, अक्षरों यानी लेटर का प्रयोग, बड़े अक्षरों का प्रयोग। देखिए नंबर 1 देख लेते हैं। कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों का प्रयोग। नंबर 1 देखिए, प्रत्येक यानी हर एक, वाक्य, वाक्य यानी सेंटेंस के प्रथम, प्रथम यानी पहला शब्द, शब्द यानी वर्ड का पहला अक्षर, वहाँ पे क्या लगाया जाता है? कैपिटल लेटर। ठीक है, वहाँ जैसे वाक्य शुरू हुआ ही, तो ही हम क्या कि पहला वर्ड क्या बनाएंगे? कैपिटल। ही वेंट टू दिल्ली yesterday। दूसरा देख लेते हैं, दे। जैसे दूसरा दे लिखेंगे तो दे ऑल्सो वेंट विथ हिम। दे, तो टीवी हम क्या बनाएंगे? कैपिटल। दे ऑल्सो वेंट विथ हिम। देखिए सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका पहला वर्ड क्या है हमारा? कैपिटल। दूसरा देख लेते हैं, कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर। दूसरा क्या है? कविता, कविता यानी पोयम की प्रत्येक, प्रत्येक यानी हर एक, पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन का पहला अक्षर, पहला अक्षर यानी पहला लेटर। पहला अक्षर कैसा बनाते हैं? कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे वर्क, तो डब्ल्यू हम क्या बनाएंगे? कैपिटल। ठीक है, वर्क वाइल यू वर्क। ये जैसे किसी पंक्ति, कविता की पंक्ति है, यू वर्क, तो इसका पहला लेटर हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? कैपिटल। दूसरा जैसे प्ले, सी की दूसरी लाइन है पंक्ति की, तो पी हम कैसे बनाएंगे? कैपिटल। कैसे बनाएंगे? कैपिटल। प्ले वाइल यू प्ले, ये
कोई कविता की पंक्ति है, उसमें हम इन दोनों लाइनों का फर्स्ट लेटर क्या बनाएंगे? कैपिटल। अब हम तीसरा देख लेते हैं, थर्ड वाला। सभी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमें मालूम ही क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन तथा उनसे बनने वाले, उनसे बने या बनने वाले, उनसे बने लिख दीजिए, उनसे बने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव का पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर, भले ही वो वाक्य के बीच में हो, भले ही वे वाक्य यानी सेंटेंस, वाक्य के बीच में यानी बिटवीन, बीच में हो, उसको क्या बनाते हैं हम? कैपिटल बनाते हैं। सभी प्रॉपर नाउन तथा उनसे बने एडजेक्टिव का पहला अक्षर भले ही वे वाक्य के बीच में हो, क्या होता है वो? उसको कैसा बनाते हैं हम? कैपिटल ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ही वेंट, ही वेंट टू दिल्ली। ये दिल्ली आ रहा है बीच में, तो हम इसका फर्स्ट लेटर क्या बनाएंगे? कैपिटल ही बनाएंगे, ठीक है। दिल्ली यस्टरडे। ये आ रहा है ना बीच में, कोई भी प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन का बीच में आ रहा है, तो ये हम क्या बनाएंगे इसको? ताउन से बनने वाले एडजेक्टिव का पहला अक्षर सभी प्रोनाउन। अब दूसरा देख लेते हैं, फर्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई लाइक बनारसी पेन। देखिए ये एडजेक्टिव है ना, तो ये इसका भी बी क्या आ रहा है? पेन का एडजेक्टिव। बनारसी है तो ये इसका भी फर्स्ट लेटर बी हम क्या बनाएंगे? कैपिटल। फोर्थ देख लेते हैं। ईश्वर यानी गॉड, ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले सभी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम का पहला अक्षर यानी लेटर, पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गॉड हेल्प, हेल्प्स ऑल। गॉड हेल्प करते हैं सभी की। और वी शुड वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा करना, वर्शिप हिम, तो हिम का एच क्या आएगा? कैपिटल। यहाँ पे जी, गॉड का जी है, यहाँ पे एच कैपिटल। अब हम 5 देख लेते हैं। 5 क्या है? दिन, महीनों, दिन यानी डे, महीनों यानी मंथ, त्योहार यानी फेस्टिवल, त्योहार, धर्मों यानी रिलीजियस, किसी कोई सा भी धर्मों, तथा जातियों यानी कास्ट, जातियों के
नाम का पहला अक्षर, पहला अक्षर क्या होगा, वो भी कैपिटल होगा। जैसे मंडे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे मंडे का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, दूसरा महीने का देख लेते हैं, अगस्त। अगस्त का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। त्योहार का होली, होली का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। हिंदू, हिंदू रिलीजियस बताने वाला हिंदू, हिंदू का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। ब्राह्मण, ब्राह्मण किसी की जाति हो गई, ब्राह्मण का भी पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी समझ में आई होगी। आज हमारी पंचुएशन के पंचुएशन के 5 फॉर्म हुए, 6 और 7 और हम जल्दी से देख लेते हैं। 6 से जैसे समाचार पत्रों, पत्रों, राजनीतिक दलों, समाचार यानी न्यूज़ पेपर, और राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टियों और संस्थाओं के नाम के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, पहला अक्षर कैसा होगा, यानी वर्ड वही कैपिटल होगा। जैसे द, न्यूज़पेपर देख लेते हैं, द जैसे द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए इन सबका पहला पहला लेटर क्या है, कैपिटल। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो इनके पहले पहले लेटर्स क्या होंगे, कैपिटल। तीसरा देख लेंगे, एस डी, इंटर कॉलेज संस्था, यानी कोई कॉलेज या कुछ, उसको क्या कहते हैं, संस्था। तो एस डी आई कॉलेज, इनका भी क्या क्या होगा, पहला लेटर सबका कैपिटल होगा। एक और देख लेते हैं, समाज, ये संस्थाओं के नाम होगा, समाज, ये भी पहला कैपिटल होगा। ठीक है, कल्याण परिषद, ये कोई संस्था हो गई, ये भी कोई संस्था हो गई, तो इसका भी पी के एस क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, अब सातवां देख लेते हैं हम, सातवां रूल, पद, उपाधि, पद उपाधि तथा नाम। पद जैसे किसी का भी कोई सा भी पद या उसकी पोजीशन को पद कहते हैं। जैसे टीचर हुआ, कोई भी एसडीएम हुआ, कुछ हुआ, तो उसको क्या कहते हैं हम, पद। या कोई उपाधि, उसको भी हम काय से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। पद उपाधि के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, वो भी क्या होगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे एस डी ओ,
M L A MLA S गुप्ता MK गांधी इन सब के पहले लेटर्स क्या होंगे? देखिए ये कैपिटल। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कैपिटल लेटर्स का भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपको लेना हो तो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।